रखें, क्योंकि ये हमारे देश की असली पहचान है। और सबसे अहम बात, हमारा ये भारतवर्ष कभी हिंदू मुसलमान की भाईचारा की वजह से नहीं जाना गया है, हमेशा ऋषि मुनियों की वजह से, साधु संतों की वजह से, तप की वजह से, उनकी तपस्या की वजह से जाना गया है। तो अपने भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर करें और अपने धर्म को बचाएं। नाज़रीन व सामिईन, वेदव्यास जी हिंदू धर्म के सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं। अक्सर धार्मिक पुस्तकों की किताबों के लेखक मुसन्निफ हैं। वेद, पुराण, स्मृति, गीता, महाभारत वगैरह वगैरह सब इन्हीं की तरफ मंसूब हैं। एक वीडियो हिंदी में महाभारत ही से इनकी जन्म पे आ चुकी है। सोचा उर्दू में भी कुछ आ जाए ताकि जो लोग हिंदी नहीं जानते उसके लिए जानना आसान हो जाए। वैसे हर हिंदू के लिए ख़ासकर व्यास जी के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि हिंदू धर्म की बुनियाद ही इन पे खड़ी है। अगर इनको हटा दिया जाए तो फिर हिंदू धर्म की इमारत फ़ौरन ज़मीन दोज़ हो जाएगी। तो आइए जानते हैं। जानने से पहले बता दूं कि व्यास जी की माँ का नाम सत्यवती मतस्विदरी था। मछली से पैदा हुई थी, मछिरा के घर रहती थी। कुछ बड़ी हुई तो यमुना नदी में नाव चलाती थी। व्यास जी के बाप का नाम ऋषि पाराशर था, बहुत बड़े ऋषि थे। शक्ति ऋषि के बेटे, वशिष्ठ ऋषि के पोते और ब्रह्मा जी के परपोते थे, हिंदू अकीदे के मुताबिक, जिन्होंने इस संसार को बनाया है। अब आगे की कहानी देखें किताब से। ये जो आपके सामने किताब खुली हुई है, ये है श्री रामचरित महाभारत, जिल्द अव्वल, आदि परब। इसके लेखक हैं मुंशी श्री राम साहिब। असल नुस्खा संस्कृत से लेकर के इसको उर्दू में तर्जमा किया है। ये छपा है विद्या दर्पण, मेरठ से 1895 में। तो ये बात हो गई, आपके सामने आ गई। अब देखते हैं कहानी को, व्यास जी की पैदाइश की कहानी। अब देखें यहाँ, मतस्विदरी यमुना नदी में नाव चलाती थी। लिखा है कि जब इसकी उम्र 12 बरस की हुई तो एक दिन पाराशर ऋषि यमुना जी पर आए और मल्लाह से कहा, हमको पार पहुंचा दो। मल्लाह ने अपनी पुत्री मतस्विदरी से कहा। मतस्विदरी ने कश्ती पर पाराशर ऋषि को सवार कर दिया और कश्ती को किनारे से खोल दिया। ऋषि मतस्विदरी का स्वरूप देखकर, बनावट देखकर मोहित हो गए और कामबस होकर मतस्विदरी से अपनी ख्वाहिश जाहिर की। कामबस होने का उर्दू में तर्जुमा करेंगे कि जिनसी ख्वाहिश के ताबे हो जाना, सपुर्द हो जाना। मुबाशरत की ख्वाहिश इस तरह से एक इंसान में जमा हो जाए कि फिर उसको कुछ दिखाई ना दे। इसका इजहार आपको सामने पता चल जाएगा। तो देखें है कि मतस्विदरी से अपनी ख्वाहिश जाहिर की। उसने जवाब दिया कि मैं अभी कन्या हूँ, बच्ची हूँ और दिन का वक्त है, दोनों किनारों पर आदमी जमा है। यानी ऋषि को ये पता नहीं, इस तरह से खो गए इसके चेहरे, इसकी बनावट में, और काम बस जिनसी ख्वाहिश में इस तरह से डूब गए कि ऋषि को ये भी पता न चला कि दोनों तरफ लोग हैं, देख रहे हैं, दोनों किनारे पर आदमी जमा है, अगर हम करें तो लोग देखेंगे। ऋषि को इसकी भी इतने खो गए कि इसका भी ख्याल न रहा। तो लड़की थी, बच्ची थी, तो इन्होंने इसकी तरफ ध्यान दिलवाया कि देखें दोनों तरफ आदमी है। ऋषि ने कहा, इसका इलाज मैं कर दूंगा, कोई ना देख सकेगा।
मतसदरी ने कहा, मुझे गर्व रह जाएगा तो माँ बाप को क्या मुँह दिखाऊंगी। ऋषि ने कहा, गर्व ऐसा नहीं होगा कि कोई जान सकेगा, सिवाय तेरे, यानी हर हाल में करना ही, सिवाय तेरे किसी दूसरे को मालूम भी ना होगा। मतसदरी ने कहा, आप देवता स्वरूप हैं ऋषि और मैं कमीन जात मल्लाह की पुत्री, मेरे जिस्म से बदबू आती है, लोग मुझसे नफरत करते हैं। ऋषि ने कहा, मैं जानता हूँ जिसकी तू पुत्री है, मेरे शरीर के स्पर्श से तेरे जिस्म में ऐसी सुगंध हो जाएगी कि दूर तक चंदन की सी सुगंध फैल जाएगी। जब जिस्म एक जिस्म दूसरे से मिलेगा और वो ट्रांसफ़र होगा तो उससे खुशबू आ जाएगी। तू किसी बात की चिंता मत कर, तेरा कन्यापन बना रहेगा, काम भी हो जाएगा, बच्चा भी हो जाएगा, लेकिन तेरा कन्यापन भी बना रहेगा। उसी समय ऋषि की इच्छा से ऐसा कोहरा बरसने लगा कि किनारा तो दरकिनार किश्ती के अंदर आदमी बैठा हुआ नजर नहीं आता था। चारों तरफ अंधेरा छा गया। मतसदरी ऋषि की तप का प्रभाव देखकर डर गई और फिर हाथ जोड़कर कहने लगी कि महाराज, मुझे बड़ा सोच है कि जो गर्भ रख गया तो माता पिता और कुंबे के लोगों को क्यों कर मुँह दिखाऊंगी। ऋषि ने फिर कहा कि हे सुमुखी, तेरा गर्भ सिवाय तेरे और किसी को मालूम नहीं होगा, और मेरे वीर से, मेरे बीज से, मेरे नुत्फा से, मेरी मनी से ऐसा पुत्र तुझसे उत्पन्न होगा कि संसार में आज तक उसकी समान कोई पंडित न पैदा हुआ हो। इस दुनिया में उसके बराबर का कोई ज्ञानी, कोई आलिम, कोई जानकार पैदा नहीं हुआ होगा, न पैदा हुआ है और न कभी पैदा होगा। ये जब से दुनिया बनी है, जब तक दुनिया रहेगी, तो सबसे बड़ा जानकार ये व्यास जी ही होंगे जो पैदा होंगे। अब आगे देखिए क्या लिखा है कि मतसदरी ऋषि के शराब से डरी और जिस तरह ऋषि ने कहा राजी हो गई। अब इस जुमला पे ध्यान दें। एक लड़की डर करके ऋषि से, मुनि से, जो आप पंडित कह लें, से डर करके कि कहीं ये शराब दे तो हम मर जाएं, जल जाएं, वगैरह वगैरह, डर करके अपने आप को ऋषि के हवाले कर दिया। और जिस तरह से ऋषि ने कहा कि हमको करना है, ये करना है, वो करना है, उसके लिए वो राज़ी हो गई। ऋषि ने आशीर्वाद दी, काम बन गया तो फिर आशीर्वाद दे रहे हैं। आशीर्वाद दी कि तेरे शरीर की सौगंध खुशबू 1 जोजन तक, जो तकरीबन 7 किलोमीटर होता है, तक फैले और तेरा पुत्र बड़ा प्रतापी हो। ऋषि तो जमुना पार उतर कर चले गए। मतसदरी के शरीर से सुगंध आने लगी और गर्भ रह गया, व्यास जी पैदा हुए। तो ये थी व्यास जी के पैदा होने की कहानी। अब एक और किताब है, उर्दू ही के अंदर है। ये है उर्दू के बहुत बड़े शायर और बहुत बड़ा नाम है इनका, मुंशी द्वारका प्रसाद उफ़ुक़ लखनवी। ये इनका तर्जमा है, आप इनको भी देख लें ताकि फिर कुछ बात बाकी ना रहे। यहाँ देखिए क्या लिखा है। पाराशर जी के सवार होते ही कश्ती रवाना हुई। मतसदरी को देखा तो पाराशर जी के मुंह में पानी भर आया। देखते ही पानी भर आया कि अब तो इसको छोड़ना नहीं है। दरिया इश्क में गोता खाने लगे। कश्ती सब्र मझधार में डगमगाई। जब ताबे ज़ब्त ना रही, ताबे ज़ब्त ना रहना वही मतलब हुआ कि अपने आप में न रहना। जब ताबे ज़ब्त ना रही तो मतसदरी से बोले। जब बर्दाश्त की ताकत ना रही, जिनकी ख्वाहिश इस तरह से सर पे सवार हो गई कि बर्दाश्त की ताकत ना रही, तो ऋषि बोले मतसदरी से कि दिल इख्तियार से बाहर है। सब्र व शकीब जवाब दे रहा है, अब सब्र की ताकत भी नहीं है, अब ज़ब्त का यारा नहीं, अब ज़ब्त का यारा नहीं, तेरे हुस्न दिल फरेब ने बेकाबू कर दिया। मतसदरी, ये आप क्या फरमाते हैं? मैं ज़रा सी छोकरी बच्ची, ऐसी बातें क्या जानूं। इधर उधर के घाटों पर आदमियों का मेला है, उसी पर दिन का वक्त, आपको क्या ख्याल है? आपको ख्याल किया है दिन के वक्त में लोगों के सामने? पाराशर, तू फ़कत बहुत अच्छा, तो फ़कत बहुत अच्छा, जो मर्ज़ी कह दे, बाकी मैं सब इंतज़ाम कर लूँगा। मजाल क्या जो कोई देख भी सके। मतसदरी, माना कि इस वक्त ऊँट की चोरी न होड़े मगर पाँव भारी हो गया, तब क्या होगा?
उस वक्त किसी के सामने कैसे आंखें होंगी, आंखें कैसी होंगी? जो होगा थूकेगा, जो देखेगा थूकेगा, हंसेगा कि देखो। पाराशरा जी, इस बात का भी इत्मीनान रख, पेट रह भी जाए तो तेरे अलावा और किसी को ख्वाब में भी इल्म ना होगा, मैं जिम्मेदार। मतसदरी, भला सुनिए तो कहाँ आप ऋषि महाराज, साक्षात देवता, कहाँ मैं एक मल्लाह की छोकरी, उस पर तमाम बदन में मछली की बिसाहिन। सब लोग तो मुझसे घिनाते हैं, दूर भागते हैं कि नाक न सड़ जाए, दिमाग न बिगड़ जाए। आपको ये क्या हवा समाई है? पाराशरा जी, मुझे सब भेद मालूम है, तुझे ना मालूम होगा कि तू किसकी लड़की है, मगर यहाँ रित्ती से रेजा तक इल्म है। तो कुछ विसाहिन का ख्याल न कर, मेरे बदन से छुआ और बस अतर की लपटें आने लगीं, संदल की खुशबू फैल गई। तू मुतलक न घबरा, गुंचाए इस्मत भी मुँह बंदी कली बना रहेगा, तारीकी भी हो जाएगी। खुलासा यह कि किसी बात के अंदेशे की जगह नहीं, बस कह दे कि सरे तस्लीम खम है जो मिजाजे यार में आए। ये कहकर ऋषि ने उधर नज़र उठाई तो ज़मीन को कोहरे ने छा लिया। वो घटाटोप तारीकी हुई कि साहिल तो साहिल, किश्ती पर हाथ को हाथ न सुझाई देता था। मतस्तरी ने ऋषि का ये कमाल देखा तो कांप उठी, नाजुक दिल पर जोड़ी सी चढ़ गई, थरथराई हुई बोली, ऋषि जी महाराज, रूह लरज रही है, आपका ये तेज ऊपर जाने वाला नहीं, ज़रूर हमल रहेगा। लगता है कि ये दरमियान में अब बातचीत चल रही है, या इख्तिताम पे कह लें, और फिर मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहूँगी। पाराशरा जी, यकीन रख कि हमल होगा तो सिर्फ तू ही जानेगी, और किसी के फरिश्तों को भी खबर ना होगी। ये भी समझ कि अगर मुझसे हमल रहा तो वो लड़का पैदा होगा, जिसका सा आलिम व फाजिल ना पैदा हुआ, न अब है न आइंदा होगा। वही बात कि जब से कायनात बनी, जब तक कायनात रहेगी, उस लड़के से ज़्यादा बड़ा ज्ञानी, जानकार, आलिम कोई न हुआ, न होगा, न हो सकता है कभी भी। इल्म व फजल उसकी ज़ात पर ख़त्म होंगे। मतसदरी बिल्कुल कमसिन 12 बरस की उम्र थी। ऋषि के रौब में आ गई, शराब से डरी, आखिर राजी बरजा हो गई। यहाँ देखे, रौब, शराब, एक बच्ची डर करके और उसके शराब से डरी, रौब से उसके कुछ करतब दिखाए। करतब होता है आज के दौर के अंदर भी, ये बाबा लोग करतब कुछ दिखा करके, लुभा करके, या इस तरह की कोई चीज़ दिखा करके, लुभा करके काम बना लेते हैं। तो ऋषि के रौब में आ गई, डर से, शराब से डरी, आखिर राजी बरदा हो गई। पाराशरा ऋषि बहुत खुश हुए, वरदान दिया कि आज से बदन की बदबू ज़ाइल हो, खुशबू एक जोजन तक दिमागों को मुअत्तर करे। जो फ़र्जंद पैदा हो साहिब फ़त्ल कमाल और फ़ख्र कामिलीन मादी हाल व इस्तक़बाल हो। ये दुआ देकर ऋषि तो इस पार से उस पार उतर गए। मतसदरी की रोए से अतर की लपटें आने लगी। और फिर जो है व्यास जी, आखिर व्यास जी का ज़हूर हुआ इल्मी दुनिया में। फिर यहाँ आप देख लें, ये चीज़ थी। तो ये कहानी आपके सामने, व्यास जी के पैदा होने की कहानी, जन्म कथा आपके सामने आ गई है। अब कुछ बात ध्यान देने के काबिल भी है। शुरू में आपने खुशबू पांडे की बात सुन ली, जो कह रही थी कि भारत देश को ऋषि मुनि की तपस्या और तप से दुनिया जानती है। इसकी कई वीडियो हैं जिसमें ये कह रही होती है कि इस देश को दुनिया ताजमहल, लाल किले वगैरह से नहीं पहचानती है, बल्कि ऋषि मुनि के तप से जानती है, तपस्या से जानती है। तो ऋषि मुनियों की तप या तपस्या पे कभी तफसील से वीडियो आएगी कि इन लोगों की तपस्या कैसी होती थी। वैसे तो तपस्या समझने के लिए हिंदी वाली वीडियो भी व्यास जी की जन्म कथा वाली देख लें तो बात समझ में आ जाएगी, और इस वीडियो से भी बात समझ में आ गई होगी कि तपस्या कैसी थी। बहुत सारे ऋषि मुनि की कहानी आपके सामने आएगी। बाकी बातें जो आपके सामने आई हैं उस पर कुछ बताने की, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, सब बात आप समझ सकते हैं।
कि एक ऐसा इंसान जो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ज्ञानी, सबसे बड़ा ऋषि मुनि, आलिम फाजिल जानकार, जिस पे हिंदू धर्म की बुनियाद रखी गई है, वो किस तरह से पैदा हो रहे हैं। तो फिर आखिर आज के दौर में, बल्कि हर दौर में था, ऐसे ऋषि मुनि हर दौर में आते रहे हैं। तो इस दौर में जो आशाराम है, राम रहीम है, और भी ढेरों बहुत सारे ऋषि हैं, बहुत सारे बाबा हैं जो इस तरह का काम करके जेल भोग रहे हैं। तो अगर देखा जाए इस कहानी को और मौजूदा दौर के बाबाओं की कहानियों को, जिसकी वजह से वो जेल में पड़े हैं, तो आखिर हम इन लोगों के जुर्म को क्यों मान लें? जब वो जुर्म नहीं तो फिर ये जुर्म कैसे हो सकता है? बाकी बात आप ख़ुद समझ लें। वीडियो लंबी हो गई, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म किया जा रहा है।